for him. So that is first diamond in Western Odisha. They are very familiar, they are very loving. So with this, we are going to introduce today's first speaker with your Zoom clap, with your halla gulla, with your whistle speakers. Let's on your video, Mr. Bhavani Shankar Mishra and Santoshi Das. Welcome to Zoom screen. Thank you, Pankaj ji and Malini ma'am. So it's a really warm welcome and big clap for yourself. That we are so blessed that we are in such an opportunity. We are enjoying this business because of in this pandemic also we are building business. That's a great thing and ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग घर में होते हुए भी काफी एक्साइटेड हैं और बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं. और जैसे आज का टाइम में हमको क्या करना होगा, क्या कैसे करना होगा, क्योंकि टाइमली हमको अकॉर्डिंग टू टाइम वी नीड टू चेंज सो दैट हम अपने आप को इस ट्रेंड के साथ हम एडजस्ट कर पाए. सो मेगा लीडरशिप मीटिंग, यू ऑल आर वेलकम. And we are so blessed by God and our appliance and line of sponsors starting from Dr. Prabhat Kumar Panda, Nimita Panda, Pradeep Chandra Biswal, Tilotama Biswal, Purushottam Marandi, Malati Marandi, then Amara great upline Dr. Bhagavat Vera and Sanjukta Parekh, Harihar Patnaik, Ravi Patnaik, and Tapan Mandal, Mr. Gyan Ranjan and Manashwini Pradhan, founder CDC Going Diamond, and then हमारे great upline mentor Rakhal and Mita Mohanty. जोरदार ताली होना चाहिए. एंड मेगा मेंटर हमारे सबके अपलाइन मेंटर जो हैं श्रवण एंड संगीता चांद. सो वी आर ऑल बिलोंग टू दिस एलओएस, स्ट्रॉन्ग एलओएस. तो जिसका घराना ऐसा है तो उसको कभी डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है. ऐसा खानदान से हम लोग बिलोंग करते हैं. एंड फ्रॉम डे वन फ्रेंड्स आई एम सो एक्साइटेड कि बिकॉज ऑफ माई एलओएस और जिनको कि हम जिनके सपोर्ट से हम लोग आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं. सो मूविंग ऑनवर्ड्स टुडेस टॉपिक कि आज हमको जो जैसे हम बिजनेस को स्टार्ट किए थे, जैसे आज जो हम घर में बैठ के कैसे हम बिजनेस को कर रहे हैं. आज हम लोग और भी बिजी हो रहे हैं फ्रेंड्स, और भी एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस को डिजिटली. सो आज जो चेंज जो जरूरत है उस चेंज को we need to accept this change, नहीं तो फिर हम लोग आउट ऑफ द बिजनेस हो जाएंगे. सो ये कोई डराने का बात नहीं है, ये हकीकत है. हमें टाइम के साथ हमको ताल मिला के ही आगे बढ़ना होगा. सो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा, इसका कुछ पॉइंट्स जो हम दोनों ने कुछ प्रिपेयर किए हैं कि एक्चुअली what we need to change actually. So it's our business, our company AB Associates and Worldwide, and welcome to the digital world. So is it visible, Pankaj ji? Yes, clearly visible. Yes, and clearly audible. Yes. So welcome all the digipreneurs friends. हम लोग digipreneur entrepreneur हैं और एंटरप्रेन्योर के साथ हम लोग डिजिप्रेनर भी बन गए हैं टाइम के साथ, है ना. सो हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना होगा अभी, बिल्डिंग ए कम्युनिटी, और एक हमको थ्रू कम्युनिटी हमको एक पीपल्स एसेट हमको क्रिएट करना होगा फ्रेंड्स. एंड इसको अगर करना है, ऐसा नहीं कि डोंट स्टार्ट सोशल सेलिंग जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू पीपल डायरेक्टली. जैसे हम लोगों को डर लग रहा था तो अभी सोशल सेलिंग में हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं. हमको इसका पूरा इंफॉर्मेशन नॉलेज, इसका बहुत ही बड़ा मार्केट है और आज का ट्रेंड ही है कि ऑनलाइन का जो ट्रेंड है, जो सोशल सेलिंग में मास्टर हो जाएंगे वो लोग इस बिजनेस में और अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे. सो व्हाट इज सोशल सेलिंग? सोशल सेलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ए ब्रांड सोशल मीडिया चैनल्स टू कनेक्ट विद प्रोस्पेक्ट्स. अब हम उसको आज बोलते हैं कैंडिडेट्स. डेवलप ए कनेक्शन विद देम एंड एंगेज विद द पोटेंशियल लीड्स. The tactic can help businesses reach their
sales target. Think of social selling as modern relationship building also. So हमको आज हम इसी प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं और सोशल सेलिंग के थ्रू हमारे टीम में भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब को एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, फेसबुक का पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे हमारा बिजनेस का टर्नओवर भी बढ़ रहा है, जो कि इस महीना हमारा यही साबित कर रहा है कि अराउंड जो 20,000 वॉल्यूम जैसे 2-3 दिन में हो जा रहा है, यही है इसका जो मतलब रोल कि by staying at home, yes, we can also expand our business. So if you want to thrive in market, then you must know something the competitors don't know. तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कंप्यूटर अपना काम करेंगे, लेकिन we must know what to know, जो what need to know. Then you are not in social media and that doesn't mean people are not there. ऐसा मत सोचिए कि आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे तो लोग ऐसे नहीं आएंगे फ्रेंड्स। तो हमको वहां तक पहुंचना होगा कि लोगों तक हमको पहुंचना होगा, और लोग कहाँ पे हैं? लोग सोशल मीडिया में ही हैं फ्रेंड्स। सो कैसे इसके ऊपर हम लोग व्हाट स्टेप्स टू बी डन? सो यहाँ पे हमको क्या कर सकते हैं? हम अट्रैक्ट द लीड प्रोस्पेक्ट्स और कैंडिडेट्स को हम अपना थ्रू पोस्ट से हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन हो सकता है, एंड फॉलो अप एंड क्लोज भी हम इसमें कर सकते हैं। मतलब सब कुछ जो ऑफलाइन में हम कर रहे थे वो सब कुछ हम ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। बट बी केयरफुल, इट कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। आप फेसबुक में जाते जाते और क्या कुछ आप देखने लगे, ये यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन का मैटर ही आ जाता है। वी नीड टू बी मोर डिसिप्लिन। सो ब्रांड योरसेल्फ एंड नॉट योर कंपनी। वहां पे जब भी आप पोस्ट भी कुछ होगा तो वो कंपनी का कुछ नहीं होगा, आपका। यू नीड टू एस्टेब्लिश योर ओन ब्रांड। दैट्स व्हाई ये प्लेटफॉर्म हमको आज मिला है, एंड पीपल ज्वाइन यू एंड नॉट द कंपनी। इसीलिए हमारा उसमें पोस्ट क्या है, कंटेंट क्या है, ये सब बहुत ही मैटर करता है। एंड इट इज टाइम टू लर्न ऑल्सो। इसको सीखा जा सकता है। एंड इवन इफ यू गो टू द कन्वेंशनल वे, पीपल सर्च यू ऑनलाइन। आप जैसे भी कन्वेंशनल जाएंगे तो आप किसी को बोलेंगे कि प्लान दिखाएंगे, हाँ कुछ उसका मेरे को आप भेजिए, कुछ उसका यूट्यूब लिंक हो या कुछ ऑनलाइन मीटिंग हो, ऐसा ही वो लोग ही बोलेंगे कि वो लोग कुछ ऑनलाइन में आपने कुछ कंपनी का नाम दे दिया, वो लोग जाके घर में ऑनलाइन का में उस कंपनी का सर्च करने लगेंगे। सो इन दिस वे आपको उस कन्वेंशनल थिंकिंग से अभी का जो थिंकिंग, जो न्यू थिंकिंग है, उसको हमको आना होगा। देन व्हाई नॉट हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस? व्हाई नॉट हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस? अगर ये सब करना ही है तो क्यों ना हम ऑनलाइन में आ जाए। एंड फॉर दिस हाउ टू स्टार्ट? फोकस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें हमको फोकस करना होगा। एंड जैसे बड़े बड़े लीडर्स भी बोले हैं कि आज का टाइम जो है गूगल का टाइम है ना, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब एक बिजनेस सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसको हमको लिंक्डइन है, ये सब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मेक इट योर होम। इसको हम अपना घर जैसे रखेंगे। इधर उधर का पोस्टिंग या नेगेटिव पोस्टिंग या फिर पॉलिटिकल पोस्टिंग, इसको हम इससे दूर रहेंगे, है ना। इसको कुछ ऐसा लाइक शेयर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सो दैट आपका जो प्लेटफॉर्म रहेगा जो वो घर जैसा रहेगा, बिजनेस जैसा रहेगा। और जो आप इसको मैजिक कॉर्नर भी बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे एप्स भी हैं, आप मैजिक बॉक्स भी वहां से ऐड कर सकते हैं। कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन अदर्स पिक्चर्स। जैसे सोशल मीडिया में रहना है तो आप अभी लाइक करना भी है, बर्थडे विश है, जो भी है, आपको पहले कमेंट कुछ देना है, लाइक करना है दूसरों का कमेंट जो अच्छा है आपका और उनका मेंटालिटी कुछ मैच कर रहा है, तो उस कमेंट उसमें जरूर आपको कमेंट देना है। एंड यू शुड बी ऑलवेज देयर इन द नोटिफिकेशन बॉक्स। ऐसा कुछ पोस्ट हम करेंगे जो जबकि उनके पास जो नोटिफिकेशन जाता रहेगा, कंटिन्यूअस वो नोटिफिकेशन उनको मिलना चाहिए। बट रिपीटेड पोस्ट वही सेम थिंग को आप नोटिफिकेशन बार बार मत भेजिएगा। एंड अपलोड योर बेस्ट
profile picture also. First impression is the best impression and takes a long time to change. जैसे आप हम लोग फिजिकली भी जब मिलते थे तो किसी से जो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग हम सुने हैं, इसमें भी ऐसा ही है कि आपने कुछ पोस्ट कर दिया, उसने आपका पोस्ट देखा, उसको वो कुछ अच्छा नहीं है तो वो इंप्रेशन जमा लेगा कि आपका पोस्ट जैसा है वैसा ही है। जैसे हमारे ऑफलाइन बोलते हैं ना कि आप मुंह खोलोगे तो पता चल जाएगा कि आप क्या हो, है ना। तो ऐसे ही स्किल है, ये भी एक मतलब इसी से भी पता चल जाता है कि आप किस टाइप के थिंकिंग में है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है जो पोस्ट आप कर रहे हैं। एंड यू डोंट गेट ए सेकेंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन, और मिलेगा नहीं। जो देख के चला गया ना वो एक रॉन्ग इंप्रेशन आपके माइंड, उसका माइंड में वो रख लेगा। सो इसीलिए बी केयरफुल, इसके ऊपर हमको अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है अच्छा रखना है। जैसे एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर जैसा ही रखना है ना। A smile on the picture will take you there and your cover picture should say something। जैसे आप कुछ जैसे मेरा प्रोफाइल को भी आप देखे होंगे, एक माइक लेके जो मेरा फोटो था, प्रोफाइल फोटो, तो ये मैं चाहता हूं कि हम ऐसा ही रहें, लोग मुझे ऐसे ही देखें। और मैं ऐसे स्पीकर से मैं ऐसा भी देखा कि वो स्पीकर एक लीडर से सुना कि उनको आप लुंगी टॉवल से नहीं देख सकते हैं, ऐसे वो कभी भी वो मतलब स्क्रीन में नहीं आएंगे लुंगी टॉवल में, उनको फोटो ऐसा नहीं मिलेगा। बोले जब भी देखें बिजनेस अटायर में, वो मार्केट में जब आते हैं, मतलब मीडिया में जब आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, तो ऐसे ही उनको दिखेगा। ऐसा मैं सुना था। एग्जैक्टली इट इज ऑल्सो हैपनिंग नाउ। और brand your cover photos to you। if profile picture is your first impression then the cover photo is your first interaction, है ना। कवर फोटो में जो हैंड रेज वाला है हमारा, एंड ऐसे आप भी कुछ ऐसे कर सकते हैं, आप अपना बनाइए अपना। इसका मतलब ये हो गया कि यू जस्ट मेंटली गो प्लैटिनम, एमरल्ड एंड डायमंड्स एंड बियॉन्ड ऑल्सो। जितना आप सोच सकते हैं वो वहां तक आप पहुंचिए, मेंटली रीच देयर एंड प्रिपेयर योरसेल्फ एज लाइक platinum, emeralds and diamonds, and you never shout at your prospect about your company। what speak is your personality and aura। जो आप बोलेंगे वो है आपका आपका पर्सनालिटी एंड ऑरा बन जाएगा। एंड बी ए ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। ईच एंड एवरीबॉडी हैज एन अपॉर्चुनिटी। आज हमें इतना एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने का एक जो अपॉर्चुनिटी मिला और जो प्लेटफॉर्म मिला हमें सोशल मीडिया का, उसमें अपने आप को हम ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो ब्रांड इज समथिंग दैट पीपल विल एसोसिएट यू विथ योर पैशन, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट। तो अपने आप पैशन के साथ हमको लोगों तक कनेक्ट होना है, एंड वहीं से ही हमारा कुछ पहचान बनेगा। सो प्रोवोक क्यूरियोसिटी विथ योर अबाउट यू सेक्शन। आपका अबाउट यू में जो भी लिखेंगे थोड़ा क्यूरियोसिटी भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। तो नेवर मेंशन योर कंपनी एंड योर बायो शुड बी कैची। एकदम क्लियर कट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। Run your news feed like a TV channel। Don't show the same program every day जो पहले कवर कर लिया। Always broadcast on different topics but don't leave your roots। जो हमको जो कर रहे हैं ना, जो उसको छोड़ना नहीं है, उसको आगे लेके ही बढ़ना है, जो हमारा काम है। एग्जैक्टली पोस्टिंग एथिक्स भी है कुछ जानना। People follow strength and authority। People come on social media for entertainment and education, not buying। so इसको भी हमको ख्याल रखना है। and educate, entertainment and empower के लिए लोग आते हैं। and follow the 80-20 golden rule of posting। जो हमारा पोस्ट होगा 80% वैल्यू एडिशन का पोस्ट होना चाहिए, 18% का कुछ कैजुअल प्रमोशन वगैरह, एंड 2% कुछ डायरेक्ट प्रमोशन का कुछ ऐसे हो सकता है, हमारा कर सकते हैं। सो मैक्सिमम हमारा जो 80% ऑफ मतलब जो भी पोस्ट होगा कुछ वैल्यू एडिशन पोस्ट होना जरूरी है। पोस्टिंग डिसिप्लिन में अराउंड हम लोग हफ्ते में मिनिमम मैक्सिमम 15 पोस्ट हमको करना है। 15/7 फॉर पोस्टिंग फॉर्मूला को भी हमको फॉलो करना है। एंड एंश्योर कंसिस्टेंसी टू पास द scroll list। so we need to be more consistent in this business। so do's and don'ts are this। so build rapport and relationship इसमें हो सकता है। connect with the contacts from past, educate people with the information that they need, and be positive and spread hopes in social media platform। and do not force and pitch what you want to sell
फोर्स नहीं होना चाहिए. Don't waste your time on silly and bash your competitors, and don't bombarding information जो that people do not need, जो जरूरत नहीं है उसको bombarding information देना भी नहीं है. And वहाँ पे don't be negative, है ना. तो और एक मैं लिंक्डइन में एक पोस्ट जस्ट रीड कर रहा था जो मिलिंद पंत जी ने शेयर किए थे. आज सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में देखिए मेंटर्स का जो है ना, ए डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर मेंटरशिप हैज बीन a 457% spike in growth since the pandemic started. So 500 times आप मान लीजिए करीब करीब जो ग्रोथ है कि आप जो सीखे हैं और उसको आप कोच दे सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं. एंड at Amway mentorship is often the key ingredient the success of a new business owner. We often see that our most successful young entrepreneurs are those that work in the leadership shadow of our most successful business owners who have built their Amway business over the years and even decades. मिलिंद पंत जी का ये लिंक्डइन में जो पोस्ट था मैं इसको लिया. एंड व्हाट चेंज्ड ऑफलाइन टू ऑनलाइन? कुछ भी चेंज नहीं, सब कुछ मतलब वही है. और उससे आगे मैं कुछ और बताऊं. हियर इज माय बैकड्रॉप. अनुशी विल से समथिंग, देन अगर कुछ टाइम होता है तो मैं आपको आपके साथ फिर और कुछ आगे बात करता हूँ. So good morning everybody excited. Actually we are thankful to all our LOS कि हमको हमारे फेवरेट टॉपिक मिल गया है और we are grateful for that. और अभी का जो हॉट टॉपिक है और उसमें हम बहुत काम कर रहे हैं और फीलिंग एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर दिस. बस फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में कैसे काम करना है उसके लिए तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स टीचिंग्स चल रहा है, बट क्यों करना है अगर मैं आपसे शेयर करूं, मुझे क्यों ये अच्छा लगा, तो मैं बस वही अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ. जब से हम लोग ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दिए, बहुत कुछ बैलेंस लाइफ हमारा हो गया है. जैसे कि ज्यादा टाइम घर में रह पा रहे हैं, ज्यादा टाइम अपने बच्ची के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं, फैमिली के साथ स्पेंड कर पाए, हेल्दी फूड्स 3 टाइम खा पा रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं और बहुत सारे टीम में एक साथ बहुत सारे काम हम लोग कर पा रहे हैं. अगर आप देखें तो आपका एक्सपेंसेस भी बहुत कम हो चुका है. अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मैं बताऊं तो जब भी कोई हर एक मीटिंग जब भी कोई मीटिंग होता था मुझे नया ड्रेस चाहिए रहता था तो मुझे मार्केटिंग करना पड़ता था, वो एक एक्सपेंसेस था. और ऐसे जैसे आज का मीटिंग है, ऐसे मीटिंग के लिए तो हमें तो जरूर भुवनेश्वर जाना पड़ता है और उसके लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस, टीम को लेके जाना, होटल में रहना, होटल में खाना. और अभी देखिए आज का मीटिंग 3 घंटा है तो मैक्सिमम हम 3 से 3.5 घंटा इस बिजनेस के लिए हम देंगे. बट अगर ये बिजनेस भुवनेश्वर में होता तो हमें 3 दिन स्पेंड करने पड़ते. कितने सारे पॉजिटिवनेस हमारे लाइफ में ये डिजिटल एरा को अडॉप्ट करते हुए आया. वी आर सो एक्साइटेड फॉर दैट. और जब हम फिजिकली बिल्ड कर रहे थे, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कहीं पे जा रहे थे, वी हैव टू लीव आवर ऑफिस रिस्पांसिबिलिटीज, वी हैव टू लीव आवर ट्रेडिशनल बिजनेस रिस्पांसिबिलिटीज, होता था ना. और वहीं पे बहुत दिक्कत आता था, कभी कभी उसके लिए हम वो ट्रैवल भी नहीं कर पाते थे और मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाते थे. बट अभी वर्किंग डे भी हो, जैसे आज वर्किंग डे है बट इवनिंग में हम इतना बड़ा मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं, इतने सारे लीडर्स को सुन पा रहे हैं, हमारे टीम के साथ इंटरेक्शन हमारा बढ़ रहा है. एवरी डे इफ वी प्लान आवर डे वी कैन शो प्लान्स, वी कैन डू डेमोस. वो लिमिटेड नहीं है. हम अगर फिजिकली काम करते तो एक दिन में एक प्लान और एक डेमो हो तो बहुत बड़ा काम होता है. बट अभी डिजिटली कर रहे हैं तो हम कहीं पे भी, कहाँ पे भी, कभी भी अपना टाइम को ऑर्गेनाइज करके अपना STP STD दिखा सकते हैं और अपना नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं. हमारा जो वॉल्यूम है उसको भी बढ़ा सकते हैं. बहुत बढ़िया एरा है. मुझे तो ब्लेसिंग लगता है कि थैंक्स गॉड ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हमारे ग्रेट मेंटर रखल भाईना ने हमें ये विजन दिया
कि हम ब्रॉडकास्ट कस्टमर से काम करना स्टार्ट किए, तभी पता नहीं था व्हाट्सएप में स्टेटस अपलोड भी होता है, फेसबुक में स्टोरी भी रहता है या पेज भी रहता है, ये सब कुछ उनको कुछ भी पता नहीं था। बट समय के साथ हमने सीखना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट तो हुआ था ब्रॉडकास्ट कस्टमर के साथ काम करते करते, हमने बहुत बेनिफिट पाया, टीम में सेम मोमेंटम को हम लोग बजाय रख पाए। नेक्स्ट आया जब हम बहुत सारे ट्रेनिंग एमवे का अटेंड किए, डिजिटल ट्रेनिंग्स हम सीख गए, किस तरह एडिटिंग किया जा सकता है, किस तरह पोस्ट को अट्रैक्टिव बना जा सकता है। अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा सीख गए, बट सीखते सीखते काम करते गए तो धीरे धीरे हम फील कर पा रहे हैं कि हमारे काम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और ये ट्रेंड को हम लोग अगर एडप्ट कर रहे हैं तो देखिए, अभी घर में हम सीखे थे कि हमारे घर में मैजिक कर्नर होना चाहिए, हमारे घर का एनवायरनमेंट चारों तरफ जैसे देखो वो वहाँ जहाँ पे जो प्रोडक्ट रहना चाहिए वो रहना चाहिए। और अभी देखिए वो मैजिक कर्नर को बहुत कम लोग देख पा रहे थे, बट अभी अगर हम स्टेटस में फेसबुक स्टोरी को अपना मैजिक कर्नर की तरह यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग एवरी डे, अब अगर आप ट्रैक करेंगे मेरे स्टेटस, मेरे फेसबुक स्टोरी को तो मोर देन 200-300 लोग एवरी डे देख रहे हैं। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख ही रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, लोगों के माइंड में जो थीम्स हम लोग सेंड कर रहे हैं वो जा रहा है, लोग अपने तरफ से फोन कर रहे हैं, हमारे कस्टमर बन रहे हैं। तो ये जब रिजल्ट आने लगा, वी गॉट मच मोर एक्साइटमेंट हमारे अंदर आने लगा, और ये वाइब्रेशन हम अपने टीम में देने लगे, और बहुत सारे लीडर्स अभी ये सब एडप्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने फेसबुक पेज बनाना सीखे, फेसबुक पेज जब बनाए और भी इंटरेस्टिंग हो गया। और जब हमने फेसबुक पेज रिव्यू करते हैं तो देख रहे हैं कि हजार लोग हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर रहे हैं। तो जैसे पहले हमको बताया जाता था, आप मंदिर अगर जाओ तो वहां पे आप स्ट्रेंजर कांटेक्ट कर सकते हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ तो पेरेंट्स के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, मार्केट जाओ किसी से हंस के बात करो तो आप स्ट्रेंजर कांटेक्ट कर सकते हो, आपका लिस्ट बढ़ सकता है। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम होता है। अगर फेसबुक पेज में कोई हमें लाइक करता है, वी कैन विजिट देयर प्रोफाइल, हम उनके प्रोफाइल के अंदर जाते हैं और देख रहे हैं कि वो हमारे जैसे है कि नहीं, जो चीज वो लाइक करते हैं वो हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद देम फॉर रिलेशनशिप। हम लोग मैसेंजर में उनके साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, फिर मैसेंजर से चैटिंग होता है, धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ता है और उनको हम लोग व्हाट्सएप तक लाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे प्लान्सो हो या डेमो के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक होता है। यही प्रोसीजर से हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और ये इफेक्टिव भी हो रहा है। दैट्स वाई हमारा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है और हम जो हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम जो विजन देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर हमारा बिजनेस ना टाइम बाउंड होगा, ना जियोग्राफिकल बाउंड्री कुछ होगा उसमें, ये बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इसके साथ we can visualize how much awareness can we create about health, about beauty, about healthy food, about healthy cooking। और ये बहुत बढ़िया काम है फ्रेंड्स, और अभी इसको एडप्ट करना जरूरी है। अगर हम एडप्ट कर रहे हैं तो वी कैन एक्सपांड आवर बिजनेस ह्यूज वे। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, जिस तरह हमको कार्डिनल फॉलो करना था, यहाँ पे भी हम लोग कार्डिनल को ही फॉलो करेंगे। और हमारे जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। जैसे हमारे प्रोफाइल खोले तो हर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप का आभास होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर है वो हमारे प्रोफाइल में दिखना चाहिए। और हमारे ऐसा नहीं कि हम फेसबुक में जो भी पोस्ट आता है हर पोस्ट में हम कमेंट कर देंगे, लेकिन हम अगर रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं तो हम रिलेशनशिप भी फेसबुक के थ्रू बढ़ा सकते हैं। एनिवर्सरी विशेष होता है, बर्थडे विशेष होता है, अपने अचीवमेंट के पोस्ट लोग करते हैं, हम कांग्रेचुलेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी आते हैं जहां पे हम पहचानना पड़ेगा कि यहीं पे हमको कमेंट नहीं करना चाहिए, यहीं पे हमको कुछ रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ये कंट्रोवर्सी के तरफ हमको ले सकता है। तो वैसे पोस्ट को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, स्क्रॉल करके चले जाएंगे। और
और जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन में आएंगे, एकदम नए लोगों के साथ फेसबुक के थ्रू अगर इंटरेक्शन में आते हैं तो हमको और भी केयरफुल होना है, उनका प्रोफाइल चेक करना है। जो एक्टिविटी, अगर प्रोफाइल लॉक है हमको कभी नॉक नहीं करना चाहिए वहां पे। अगर प्रोफाइल ओपन है हम अंदर जा सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। अगर वो हम सोच सकते हैं कि हम उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी एकदम हमें जो कार्डिनल सिखाया गया था वो कार्डिनल हम मेंटेन करेंगे। और जैसे आपने वो स्लाइड में भी देखा कि हम लोग अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो हम एक अच्छा अपना इमेज बना सकते हैं। जैसे ऑफिस जाने वाले अपने फिक्स टाइम में जाते हैं, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में जो लोग बिजनेस करने जाते हैं राइट टाइम में अपना दुकान खोलते हैं। राइट टाइम में दुकान खुलता है तभी जाके कस्टमर वो मालिक को अकाउंटेबल समझता है और उसके दुकान में फिर से जाता है। उसी तरह अगर हम अकाउंटेबल रहेंगे हमारे पोस्ट के लिए, जब हम पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक में, अपने स्टेटस में, स्टोरी में या पेज में, एक रेगुलर इंटरवल में हमारा पोस्ट होना चाहिए और वो रिपीटेड होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आज मन हो गया, हम प्रोटीन का ऑफर आया, हम अपलोड कर लिए, 5 दिन बाद भूल, और 5 दिन पूरा भूल गए कि क्या हुआ क्या नहीं। बट हमारे माइंड विथ बहुत सारे क्रिएटिविटी के साथ हम हमारे पोस्ट एवरी डे हमको करना चाहिए, जैसे लोगों के माइंड में, दिल में हम छा जाए। वो टाइम ऐसा हम लोगों के दिल में छा जाएंगे कि वो टाइम आए तो लोग हमारे पोस्ट को ढूंढे। वो टाइम आए लोग वो मतलब जो स्टोरी देखते हैं, जो स्टेटस देखते हैं, वो लोग वो टाइम में हमें ढूंढे, जैसा हम उनके दिल में, उनके माइंड में वैसा घर करेंगे। जैसे ये बोले थे कि अभी सोशल मीडिया को घर बना देना है, तो सही में इसको ही घर बनाना है। और इसके थ्रू सब कुछ हो सकता है, रिलेशन बिल्डिंग भी हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है, हम ड्रीम भी बिल्ड कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट्स के लिए भी वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ एक्टिविटी भी सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जस्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अगर हम खुद को थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में ले आते हैं तो सोशल मीडिया के साथ हम बहुत ह्यूज बिजनेस बना सकते हैं। जस्ट माइंडसेट है। इसके थ्रू जाके हमको बहुत रिजल्ट मिला है। वी आर एक्साइटेड जस्ट ट्रांसफरिंग आवर होप टू यू। इफ वी कैन डू दिस लॉट थिंग्स, हम सीख के अगर कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। जस्ट जंप इनटू इट। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जस्ट एक लाइन में मैं बोलना चाहूंगा कि इसको हम बेसिक्स में जो कर रहे हैं या फिर जो प्रोसेस आ रहा है, वी नीड टू लर्न सम कन्वर्सेशन स्किल में लॉट ऑफ बुक्स आर देयर, स्किल विद पीपल, आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल इन डिजिटल, ये बुक भी आ चुका है। तो ये सब कुछ हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो विथ प्रोसेस एंड बेसिक्स ये सब मिला के हम लोग एक नया दुनिया हम बना सकते हैं। एंड टुगेदर वी विल बिल्ड ए huge organization and break the world record of 110 diamonds, and we'll all present in A70 2829. So nice talking to you. Thank you, and back to our host. Wow, excellent and big clap होनी चाहिए this couple के लिए। Excellent, really our diamond couple, and बहुत ही valuable words आज उन्होंने दिया है। और आज के डेट में सोशल मीडिया में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये सारा इंफॉर्मेशन लेके हम कल अपने बिजनेस में बहुत बड़ा बूम करने वाले हैं। वाओ, एक्सीलेंट। देन इसके साथ अभी हम नेक्स्ट स्पीकर के पास जाएंगे, एंड नेक्स्ट स्पीकर इज द मोस्ट एक्साइटेड स्पीकर, एंड बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, एंड उनकी वाइफ एक